डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का आपके और अपने प्यारे से चैनल डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि आज हम वेक्टरों का प्रोडक्ट करना सीखेंगे। और आज का टॉपिक के बाद में, आज के लेक्चर के बाद में आप सभी लोगों को किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेक्टर प्रोडक्ट हो चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो, वेक्टरों का आप इजीली सीख जाएंगे बच्चों। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th की बेसिक है और आप लोगों को बिल्कुल ढंग से पढ़ना है क्योंकि आगे 12th में ये प्रोडक्ट बहुत आने हैं। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। तो बच्चों हमें वेक्टर का प्रोडक्ट करना है तो हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा रहेगा वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट पहला रहेगा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे नंबर पे रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट। यही दो टाइप के वेक्टर के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट से। तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे साथ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के मुझे स्केलर प्रोडक्ट निकालना सीखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और हम इसे यूज कैसे करेंगे? डॉट, केवल डॉट लगाकर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझें, अगर मेरे पास में एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का अगर मुझसे पूछा जा रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो ए डॉट बी, तो ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मीन होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं हम। मान लीजिए लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है मान लीजिए 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, अब मुझे इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है मुझे। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? तो मैं कैसे करूंगा, यानी a डॉट बी लिखूंगा। अब a डॉट बी यानी कि a का वेक्टर जो है उसको आप एज इट इज उतार दीजिए, यानी 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ बीच में डॉट लगा लीजिए। अब क्या करना है? b यानी वेक्टर b की वैल्यू लिख दीजिए एज इट इज 3i माइनस 2j प्लस 6k। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कैसे करना है? अब देखो बच्चों, आपको मैं एक प्रॉपर्टीज में पहले ही बता चुका हूँ कि i डॉट आई ये होता है 1, j डॉट j ये होता है 1 और k डॉट k ये होता है 1। यानी जितने भी यूनिट वेक्टर हैं उनका खुद सेल्फ यूनिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनका, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको प्रूव भी करा चुका हूँ। तो i डॉट आई इक्वल टू होता है 1, j डॉट j इक्वल टू होता है 1 और k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों देखो, मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो केवल i वाले को बस i के साथ ही मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 2i को आप 3i के साथ करेंगे जो अभी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2i को 2j के साथ में करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और i डॉट j इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। देखो यह प्रॉपर्टीज में आप ध्यान, मैंने पढ़ाया था i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। किसी के साथ करो, j डॉट i करो क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। j डॉट i बोलिए तो भी 0, k डॉट j बोलेंगे तो भी 0, i डॉट k बोलेंगे तो भी 0 रहेगा। तो अब जैसे हम इसको प्रोडक्ट करना है हमें, तो आप सबसे बेहतरीन तरीका यही है, सबसे स्मार्ट तरीके से करिए, स्मार्ट बन के चलिए। सबसे पहले आपको बस i का i में मल्टीप्लाई करना है,
जे का जे में मल्टीप्लाई करना है और के का के में मल्टीप्लाई करना है। तो जरा करके देखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस और ये माइनस आ रहा है, जे का जे में करना है, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। फिर उसके बाद में ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस 5 इंटू 6, यानी इस हिसाब से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा ये भी 6 और 6 5 जा 30। आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान रखना ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो केवल एक मैग्नीट्यूड आता है, वो केवल एक नंबर आता है, ध्यान रखना। तो ये ए डॉट बी निकालने का तरीका है। ध्यान रखिएगा आई का केवल आई में मल्टीप्लाई करना है, जे का जे में मल्टीप्लाई करना है, के का के में मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने 2i का मल्टीप्लाई हुआ जे में क्यों नहीं किया, 2i का के में क्यों नहीं किया। हम कर लेते, 2 2 जा 4 हो जाता, लेकिन आई का जे में करते, यानी आई डॉट जे, और आई डॉट जे इक्वल टू होता है 0। इसी प्रकार 2i इंटू 3i किया मैंने, तो 2 3 जा 6 हो गया, और आई डॉट आई यानी आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार जे डॉट जे की वैल्यू 1 आ गई, के डॉट के की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में केवल आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आई के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, जे के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, इन यूनिट वेक्टरों के साथ जो आपके पास में कोफिशिएंट दिए हुए हैं उन कोफिशिएंट का केवल उसी के साथ ही मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं हम। आप लोग बच्चों मेहनत करते रहिएगा, मैं आपके साथ में हूं, और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके साथ सारे लेक्चर्स डीएसपी फिजिक्स में अवेलेबल हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कोई बोलता है a इज इक्वल टू है 7i माइनस 2j माइनस 6k, और वेक्टर b की वैल्यू दी हुई है आपको 3i प्लस 6j माइनस 5k। ओके, आपको पूछा है a डॉट b, यानी आपको दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी दोनों वेक्टर का आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a डॉट b पूछा है मुझसे, तो a के लिए सबसे पहले a की वैल्यू लिख लीजिए। वेक्टर a की वैल्यू कितनी है 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, वेक्टर b के साथ में। वेक्टर b की वैल्यू है कितनी 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, i का i में मल्टीप्लाई करेंगे, j का j में मल्टीप्लाई करेंगे, और k का k में मल्टीप्लाई करेंगे। तो i का i में मल्टीप्लाई किया, यानी ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। अब j का देखिए, यहाँ पर ये माइनस का 2j है और यहाँ प्लस का 6j है, तो माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, यानी ये करेंगे आप 2 इंटू 6, उसके बाद ये माइनस है और ये माइनस है, तो आंसर प्लस में आएगा। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। आपका आंसर कितना आएगा 51 माइनस 12 39। कितना आंसर आएगा 39। तो बच्चों आपको केवल i का मल्टीप्लाई i में ही करना है, i के साथ जो भी कोफिशिएंट दिया है उसका मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट के साथ ही करना है, आपका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और पूरी उम्मीद है कि आप लोग गलती करेंगे इसको। वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, और वेक्टर b इज इक्वल टू दे रखा है k माइनस j। चलिए अब ये थोड़ा सा मैंने और घुमा के दे दिया है ना, जानबूझ के। और आप लोग परेशान मत होना बिल्कुल भी, आपको बहुत प्यार से करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है न्यूमेरिकल, और रिलैक्स होके करना है। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता हूँ, रिलैक्स होके करिए, ठंडा पानी पी लीजिएगा और आराम से करने का प्रयास कीजिएगा। तो a डॉट बी पूछा है आपसे कि कितना होगा a डॉट बी, चलिए निकालने की कोशिश कीजिएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए हम बताते हैं आपको a डॉट बी। तो a डॉट बी के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले वेक्टर a उतारेंगे 2i
प्लस 3j माइनस 5k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट ले लीजिए। अब b, वेक्टर b की वैल्यू कितनी है? अब वेक्टर b की वैल्यू जो है वो k माइनस जे है बच्चों। अब यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सबसे सिंपल तरीका बताना है यार, हमें कंपटीशन निकालना है, हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, बस दिमाग में रखिएगा यार। यहाँ पर मैंने जानबूझ के उल्टा दे रखा है के फिर जे। अब आप ट्रेल याद कर लीजिए। आप कैसे ट्रेल याद कीजिए? सबसे पहले आता है आई, एक्स एक्सिस में आई हो गया, वाई एक्सिस में जे हो गया यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस में के हो गया, यानी आई जे के। आपको इनको सीक्वेंस में याद करना है, आई जे के, आई जे के। तो सबसे पहले मैंने जानबूझे के माइनस जे लिखा हुआ था, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस जे प्लस के, ठीक है, यानी माइनस का जे प्लस का के। अब आपके लिए चीजें आसान हो गई। कैसे आसान हो गई? देखो यहाँ कोई आई का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी आई यहाँ पर 0 है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई 0 मान के चल लीजिए। तो यहाँ पे ये 2 है और मल्टीप्लाई बाई यहाँ 0, क्योंकि आई है नहीं तो 0 आई बोल सकते हो उसको आप, है ना। तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब देखिए ये प्लस का 3j और ये माइनस का j, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए कैसे आएगा, ये 3 इंटू 1, ठीक है, कितना कर देंगे 3 इंटू 1। अब ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे माइनस लिखने के बाद में 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब आप इससे सॉल्व कर लीजिए, ये टर्म्स तो 0 हो गया, 0 माइनस 3 और ये हो गया माइनस 5। आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही रहे, हमेशा नेगेटिव भी आ सकता है, बस उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, उसमें एक नंबर होगा। तो बच्चों याद रखना, ट्रिक से करना है आपको, बस ट्रिक यही है कि आई जे के को सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, आई का मल्टीप्लाई आई में करना है, जे का मल्टीप्लाई जे में करना है और के का मल्टीप्लाई के में भी करना है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, इसी प्रकार वेक्टर प्रोडक्ट का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे कैसे करेंगे? इसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी, यहाँ हम सिंबल बनाएंगे क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यहाँ हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का किया मैंने, और उसकी वेक्टर प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन भी निकल के आती है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्शन निकालना भी सिखाया गया है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ए क्रॉस बी का मीन हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल से लेके करते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए आपके सामने दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस के या 2k, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, ए क्रॉस बी, ये आपसे पूछा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपका प्रैक्टिस करा दूं, यहाँ पर ए डॉट बी भी आप निकाल लीजिए, तब तक कितना होगा। देखो ए डॉट बी अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना होगा, 3 2 जा 6 प्लस का 2 प्लस का 4 यानी प्लस का 8 हो गया, और माइनस का 1 और प्लस का 2 यानी माइनस का 2 हो गया। तो 8 और 6 14, 14 में से 2 गया 12। एक आंसर तो ये हो गया। ए डॉट बी तो आपने निकालना सीख लिया, ए डॉट बी इक्वल टू 12 आ गया। बट सवाल ये है कि हमें यहाँ पर निकालना है ए क्रॉस बी। तो अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? तो ए क्रॉस बी के लिए आप लोग क्या काम कीजिएगा, ए क्रॉस बी को हम सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी, और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा आई, फिर लिखना होगा जे, फिर लिखना होगा के, ठीक है। अब ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो बच्चों ए क्रॉस बी से स्टार्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले ए को ही लिखेंगे,
बाद में जो आ रहा है b, तो b को बाद में लिखेंगे, तो पहले a। अब a के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, यानी i का कोफिशिएंट है 3, तो i के साथ आ गया 3, j का है 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, k का है -1, k का है -1, ठीक है। यानी आप इसे ऐसे देखिए 3i कैप 2j कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप, देखो आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम b वालों को लिखेंगे, तो b इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 2i प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है। तो b का क्या हो गया, i के साथ 2 आ रहा है, तो आप 2 उतार दीजिए कोफिशिएंट को, j के साथ कोफिशिएंट 4 है, 4 उतार दीजिए, k के साथ 2 है तो 2 उतार दीजिए, ठीक है। बस आपको इतना करना है। चेक करने के लिए आप देख लीजिए, b वालों को चेक करना है, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। b के लिए देखिए 2i 4j यानी प्लस 4j, दोनों चीज प्लस है, प्लस 4j प्लस 2k, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है i और ये 2 ब्रैकेट लगा लेना, उसके बाद लिखना माइनस का j, फिर 2 ब्रैकेट लगा लेना, फिर लिखना प्लस का k और फिर 2 ब्रैकेट लगा लेना, बस ये कर लीजिए, आपका काम हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, बीच में ब्रैकेटों के बीच में माइनस लगा लीजिए, ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा लीजिए, ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा लीजिए। अब देखिए कैसे करना है, पहले मैं फिर से बताऊं, पहले i लिखना है, ब्रैकेट लगा लेना, बीच में माइनस लगा लेना क्योंकि मुझे माइनस करना होगा, फिर लिखना है माइनस j ब्रैकेट और ये बीच में एक डैश लगा लीजिए यानी माइनस, फिर k और दोनों ब्रैकेट के बीच में एक माइनस। अब कैसे करेंगे हम i, तो बच्चों i के लिए सबसे पहले i को हाइड कर लीजिए, तो i को हाइड करने का तरीका ये है, मैंने i हटाया तो इधर से भी i हटा लिया, मतलब i पूरा कैसे कवर होगा, i कवर करने के लिए आपको ये कवर करना है और ये पूरा कवर करना है ना, ठीक है। तो बच्चा क्या, ये एलिमेंट बचेंगे 2 -1 4 2, फिर उसके बाद आपको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद में आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो -1 का 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 4, ठीक है। समझो, आप समझने का प्रयास कीजिए, देखो समझेंगे तभी अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा। माइनस जे, अब देखिए अब ये इसमें करते हैं हम जे में, तो जे को कवर कीजिए, जे को हाइड कैसे करेंगे, तो जे को हाइड करने का तरीका क्या है, पहले जे को ऐसे हाइड कर लीजिए, अब जे इधर भी आ रहा है तो इधर भी हटा लीजिए। बच्चा क्या, एलिमेंट्स देखिए बोर्ड पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, इधर 3 दिखाई दे रहा है, इधर -1 दिखाई दे रहा है, इधर 2 दिखाई दे रहा है, इधर 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 का 2 में करेंगे यानी पहले राइट हैंड साइड फिर इस साइड चलेंगे, यानी 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 उतार लीजिए। अच्छा 3 2 जा 6 हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई -1 में कीजिए यानी -2, यानी ये हो गया -2, यानी माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, ठीक है। बीच में पहले माइनस ही लिखना, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो एज इट इज उतार दीजिए और माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस बना लीजिए। अब के को देखते हैं, के लिए के को हाइड करिए, ये हाइड किया मैंने और ये हाइड किया, बच्चा क्या 3 × 4 यानी 3 चौक 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और 2 × 2 2 × 2 2 2 जा 4, अब देखिए ये प्लस में 4 आ रहा है तो एज इट इज प्लस में 4 उतार लीजिए। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, 4 और 4 हो गए 8 यानी 8i कैप, 6 और 2 8 यानी प्लस का 8 और ये माइनस का है तो यानी माइनस का 8j कैप, और 12 में से 4 गया तो प्लस का 8k कैप। ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ये है a क्रॉस b का आंसर, ठीक है। a क्रॉस b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाना है, उसके बाद i j k लिखना है, i के नीचे जो सा भी आपको प्रोडक्ट पूछा है, a क्रॉस b पूछा है तो पहले a के एलिमेंट लिख लेने हैं, उसके बाद में b के एलिमेंट लिखने हैं आपको, फिर a क्रॉस b को जैसा मैंने नियम के अनुसार बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग बच्चों मेहनत करते रहिए, देखिए अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की तैयारी हमको भी आगे बढ़ाएगी, बस हमें आपका रिजल्ट देना है, आप लोग मेहनत करिए। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k और वेक्टर b इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 3k, ओके। अब से पूछा है a क्रॉस b पूछा है। अब a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, मैंने क्या बताया, तो a क्रॉस b, इसके लिए सबसे पहले आप ये डिटरमिनेंट फॉर्म बना लीजिए,
यहाँ लिखिए i, यहाँ लिखिए j, यहाँ लिखिए k। अब सबसे पहले a की बात कर रहा है तो a का पहले i के साथ कितना कोफिशिएंट है 1, j का 1 और k का कितना है -1। b का देखिए p का i के साथ है -2, यह है -1 और k का कितना है 3। अब जरा चेक करिए कि आपने सही उतारा है या यहीं से ही आपने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। तो देखिए 1 इंटू आई यानी i हो गया पॉजिटिव का, 1 इंटू जे पॉजिटिव का j हो गया, -1 इंटू के यानी -k हो गया। ठीक है, -2i यानी -2 इंटू आई -2i, -1 इंटू जे यानी -j हो गया, प्लस का 3 इंटू के यानी प्लस का 3k हो गया। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है। a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको i लिखना है, 2 ब्रैकेट लगा लेना है, फिर -j लिखना है, 2 ब्रैकेट लगा लेना है, प्लस का k लिखना है, 2 ब्रैकेट लगा लेना है। अब क्या करना है, बीच में ये माइनस लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये तरीका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले i, तो i को हाइड कीजिए, i को छुपाइए, ये छुपाया तो 3 इंटू 1, पहले डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 यानी 3 हो गया। और अब देखिए -1 का -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस के 1 को एज इट इज उतार लीजिए। -j, अब -j के लिए अब क्या करेंगे, j को हाइड कीजिए तो बच्चा क्या 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और -2 इंटू -1 यानी प्लस का 2 हो गया, तो प्लस के 2 को भी एज इट इज उतार लीजिए। अब k में देखिए, k में देखने पे 1 इंटू -1 तो ये हो गया माइनस का 1, तो कोई बात नहीं, यहाँ -1 उतार लीजिए, ये लीजिए। और माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे तो -2 यानी यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2 हो गया। अब जरा से सॉल्व करते हैं, 3 में से 1 गया तो 2, तो यानी 2i कैप, 3 में से 2 गया 1 बचा प्लस का, यानी और ये माइनस का j यानी माइनस का j बचा, और 2 और 1 यानी 1 बचा, यानी 1 इंटू के यानी प्लस का k बचा। तो ये हो गया बच्चों आपका a क्रॉस b, ये आपका आंसर निकल के आ गया। बच्चों से मिस्टेक क्या होती है मैं आपको क्लियर बताऊं, देखो वो प्रोडक्ट तो सही कर लेते हैं, छोटी क्लास का बच्चा भी मल्टीप्लाई करना जानता है, लेकिन मिस्टेक जो होती है वो प्लस और माइनस की होती है और सीक्वेंस की होती है। कभी कभी क्या है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस ही चेंज करके दे देगा, कभी आपको दे दिया j फिर k के टर्म्स में दे दिया, फिर i के टर्म्स में दे दिया, तो मैंने आपको बताया हुआ सीक्वेंस में लिखना है, पहले i फिर j फिर चलना है k की ओर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, अच्छे न्यूमेरिकल जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट लेवल पर पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, आप लोगों का प्यार हमें बहुत आगे बढ़ा रहा है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ऑल दी वेरी बेस्ट।